उसी शिवसेना के साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार बनाई, एनसीपी ने सरकार बनाई, लेकिन वो लोग अपवित्र नहीं हुए। हम बी टीम में। दोस्तों, चंद ही लम्हों में, चंद ही सातों में आपके हमारे हरदिल अजीज रहनुमा नकीब मिल्लत, शेर दक्कन, शेर महाराष्ट्र, शेर भारत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने तमाम तर जानिसारों के साथ में यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। आइए, उससे कबल मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन से आने वाली वो महिला अध्यक्ष जिन्हें हम और आप मोहतरमा नजमा फातिमा के नाम से जानते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप यहाँ पर आए और चांदनी वाली हल्के से आने वाले रमदान चौधरी साहब का हम खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, लगना चाहिए कि नजमा फातिमा का इस्तकबाल मलाड मालूनी में हो रहा है। तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे मौजूद राष्ट्रीय प्रवक्ता पठान साहब, मुंबई महिला अध्यक्ष रिजवाना जो मेरी पुरानी साथी और नई कुलीग हैं, और हैदराबाद से आए हुए कॉरपोरेटर, एमएलए और मेरे सब बड़े छोटे लोग, और आप लोग जो अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर मौजूद हुए हैं, मैं आप सब लोग का बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे पार्टी के बाकी जिम्मेदार को सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ आ गए हैं। जब उनको सुनना है तो मेरी बातें कहाँ वैल्यू देंगी, लेकिन थोड़ी बातें मैं भी आपसे कर लेती हूँ। बात ये करनी है कि आप हमेशा बीजेपी को हराने के लिए और इसलिए वोट देता है कि हाँ आपको बीजेपी को हराना है। नहीं, आपको अब ये सोचना है कि अपने आप को जिताना है। कौन हारता है कौन जीतता है उससे आपको अब मतलब नहीं रखना है। और कोई भी काफिला चले या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चले, वो बिना अमीर और बिना कायद के नहीं बन सकती है, और ओवैसी साहब से बेहतर फिलहाल आपके लिए कोई कायद नहीं है, क्योंकि जब कोई भी आपका मसला होता है तो कोई नहीं बोलता। बाकी लोग जो मुसलमान लीडर हैं दूसरी पार्टियों में, उनके मुंह में दही जम जाता है। हर बात पे संसद में एक शेर ओवैसी दहाड़ता है। अब आपको भी उनका साथ देना पड़ेगा। अगर मैं इसी असेंबली की बात करूं तो असलम शेख यहाँ के एमएलए हैं, और कभी आप मुझे बताइए कि 10 काम आखिर उन्होंने आपके कौन से करे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि 10 काम आप गिनकर बता सकते हैं आपके करे हैं। सिर्फ इसलिए आप असलम शेख को जिताते आए हैं यहाँ पर क्योंकि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आपको खा जाएगी। आप अपना सोचिए, कौन जीतता है कौन हारता है उसके बारे में अब मत सोचिए। अपनी आने वाली आलो अयाल के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। हम बीजेपी की बी टीम हो गए, और यही असलम शेख की कांग्रेस ने यहाँ शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब तो फिलहाल शिवसेना के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं, अब तो वो बेहाल हो चुकी है, सरकार गिर चुकी है। लेकिन उसी शिवसेना के साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार बनाई, एनसीपी ने सरकार बनाई, लेकिन वो लोग अपवित्र नहीं हुए। हम बी टीम में जब हम अपना काम करते हैं, अपने लोगों की आवाज उठाते हैं, हम बी टीम में। बी टीम तो वो है जिसने सामने से जाकर के समर्थन दे दिया, सिर्फ ये कह दिया कि खास हालात में समर्थन दे रहे हैं। ऐसे कौन से खास हालात आ गए थे? आपके एमएलए बने, आपकी सरकार बनी, पब्लिक को क्या मिला, क्या देकर गए ये सरकार देने से पहले? दोस्तों, हम लोगों के बीच में मुंबई के प्रेसिडेंट, एमआईएम के प्रेसिडेंट मोहतरमुल मुकाम फैयाज अहमद खान साहब आए। तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों, भरपूर ताली होना चाहिए फैयाज भाई के लिए। मुमरा के प्रेसिडेंट आलियाना वली वकार साहब पठान साहब भी तशरीफ लाए हैं। दोस्तों, उनके लिए भरपूर ताली होना चाहिए। मैं भी बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करती हूँ मुंबई और मुमरा के अध्यक्ष साहब जो यहाँ पे तशरीफ लेकर आए हैं। और मैं थोड़ी सी और बात करके अपनी बात को खत्म करती हूँ कि अब आप ये भूल जाइए कि किसको हराना है किसको जिताना है। आपको अपने आने वाली आलो अयाल को जिताना है। ये सोचना है कि हम लोग कैसे एक जगह जमा हो जाएं और एक मजबूत आवाज बने। जब तक एक मजबूत आवाज आप नहीं बनेंगे कोई आपकी नहीं सुनेगा। आप 75 साल से इस्तेमाल होते चले आए हैं और आगे भी इस्तेमाल होते चले आएंगे। और मैं आपके बीच एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ जिसका जवाब आप खुद को दीजिएगा। ये बताइएगा कि असलम शेख जो यहाँ के